है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको, लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्के मदीने में। कहते हैं गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने सृष्टिकर्ता ने गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में। कितने दिन में? माँ के गर्भ में बच्चा कितना दिन रहता है? 9 महीने। तो कहते हैं गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, और बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। वो कहाँ बैठा है? सीने में। न कोई पूजता उसको, लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका फिरे काशी मक्के मदीने में। आज आदमी कहाँ कहाँ भाग रहा है? भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है। इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गहुवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतल स्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। घर में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निभ के कोषागारों में, पूरब में और पश्चिम में निभ के तारों में, सुख शांति नहीं तुम पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में, नहीं होगा दुख सपने में। कहते हैं भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, और इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। अनंत काल से यह आत्मा, यह जीव, हम सब भटकते भटकते आज मनुष्य शरीर में आए हैं, और इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला, मोक्ष की इच्छा हुई, सच्चे सद्गुरु मिले, संत मिले, अच्छा माहौल मिला और अच्छा वातावरण मिला, इतना बढ़िया। तो यहाँ सद्गुरु मौलिकता को याद दिलाते हुए कहते हैं हंसा तू तो सबल था, हे हंस, हे चेतन, हे मनुष्य, तू तो सबल था। एक बच्चा है, देखो बच्चा यहाँ पर बैठी है छोटी, कितना बढ़िया मासूम है, कितना अच्छा। और भी बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उन लोग के लिए भी है, कितना अभी गगन मगन है, मुस्कुरा रहे हैं, खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है। पूछिए कोई दुख है? कहते कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। कोई डायबिटीज, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कोई बीपी है? बच्चों को कुछ है? बच्चे तो साफ पाक है, कोरा कागज है, एकदम बढ़िया बढ़िया है। कबीर साहब कहते हैं हल्की अपनी चाल, जैसे जैसे अवस्था बीतती है वैसे वैसे कहाँ आदमी जाता है? कुसंग में। कुसंग तो कहते हैं हल्की अपनी चाल, अपनी चाल, अपना आचरण, अपना व्यवहार को हल्का कर लिया। हल्का मतलब गलत दिशा में चल दिया, और गलत संगत कर लिया, गलत लोगों के साथ कर लिया, गलत बोली बोलने लगा, गलत खान पान करने लगा और कुसंग में चला गया। तो आदमी क्या? सज्जन से दुर्जन भया, सुनी काहू की बोल, कासा तामा होए रहा, हता ठिकों की मोल। कबीर साहब ने और कहा है कि सज्जन से दुर्जन भया। सज्जन आदमी भी दुर्जन क्यों हो गया? सुनी काहू की बोल, दूसरे की बोल, दूसरे की बात, दूसरे के आचरण, दूसरे के व्यवहार, दूसरे की संगत, गलत संगत, गलत बात सुन करके, संग करके और गलत चीज खा पी करके ये जो आदमी सज्जन था क्या बन गया? दुर्जन बन गया, दुर्जन बन गया। जिसको हम उंगली माल डाकू कहते हैं, वह उंगली माल डाकू नहीं, वो महान था। जब विद्यार्थी जीवन में उसका नाम था अहिंसक। क्या नाम था? अहिंसक। नाम बहुत सुंदर, अहिंसक नाम था उसका।
और जब स्कूल में गुरुकुल में पढ़ते थे तो हर क्लास में फर्स्ट 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 पहली पहली, और कोई भी विद्यार्थी को, कोई भी लड़के को वो मतलब पढ़ाई में सबसे ऊपर थे। वो अहिंसक मतलब सबसे ऊपर, और उसकी राइटिंग, उसकी पढ़ाई, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी बोली इतना बढ़िया, इतना सुंदर था कि पूरे क्लास, स्कूल कॉलेज जितने थे ना गुरुकुल में, सब लड़के को ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी कि हमें तो ये सबको फेल कर दिया है ये लड़का। तो उसकी दोष बताने के लिए, दोष उसको गुरु को कि ये ऐसा है ऐसा है, सब विद्यार्थी मिलके झुंड बना लेते थे, मीटिंग कर लेते थे। और वो अहिंसक जो इतना बढ़िया लड़का था, सब बढ़िया नैतिकवान, शिष्टाचार और शीलवान और पढ़ाई लिखाई में बढ़िया, उसकी जाके गुरु से बार बार शिकायत करते, बार बार शिकायत करते, और शिकायत करते करते एक दिन तो ऐसी शिकायत कर दी कि कहने लायक नहीं। और उसी शिकायत में गुरु को विश्वास हो गया, और गुरु ने कह दिया कि तुम जब मेरी आज्ञा मानते हो तो तुम चले जाओ और 1000 आदमी को मार करके हमको 1000 उंगली का माला तुम दो, तब तुम मेरा शिष्य हो। इतना कठोर उसको वचन देते हैं गुरु। तो वहीं से क्या हो गया, वो जो है चले गए, और फिर उंगली माल उसका नाम, चले गए वन में, और बस लोग को हत्या करके उंगली काट के माला पहनने लगे। तो पहले कौन थे? पहले अहिंसक थे, और हर क्लास में, पढ़ाई में, व्यवहार में बहुत अच्छे थे, लेकिन उसको गलत संगति, गलत वातावरण सब मिल करके उसको ऐसा बना दिया। तो ये है, तो क्या है, सज्जन से दुर्जन भया। आदमी सज्जन तो था, लेकिन संग गलत पढ़ने पर और दूसरे की बात जब हम सुन लेंगे, वो अहिंसक थे, दूसरे की बात नहीं सुनते, व्यवहार नहीं करते, गुरु की आज्ञा नहीं मानते। गुरु की आज्ञा मानना चाहिए, माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, बड़े बुजुर्ग की आज्ञा मानना चाहिए, लेकिन गलत आज्ञा देता, अगर गलत आज्ञा दे, गलत बात बताए, वो चाहे गुरु हो, दादा हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, माता पिता हो, कोई भी हो, गलत आज्ञा दे तो मानना चाहिए कि नहीं? नहीं मानना चाहिए। देखिए सब भाई हम लोग सत्संगी हैं, और तो गलत आज्ञा दे तो नहीं मानना चाहिए, वो चाहे माता पिता ही क्यों न हो। प्रहलाद थे, कौन? प्रहलाद। और प्रहलाद को उसके पिता क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप। और वो बार बार मना करते थे कि विष्णु भगवान की भक्ति मत करो, भगवान की भक्ति मत करो, भगवान की भक्ति मत करो, चलो हमारे साथ, हम जो कर रहे हैं वो करो। गलत काम करते थे वो, मार काट इधर। तो प्रहलाद नहीं मानते थे, प्रहलाद नहीं मानते थे, वो भगवान की भक्ति करते थे, अपने भक्ति में लीन रहते थे। और नहीं मानने के कारण प्रहलाद को हिरण्यकश्यप कितना मतलब जो है उसको कितना, ये सब कहानी हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं। और अंतिम में उसको कढ़ाई में डाल दे करके, आग उसमें तेल डाल के, और फिर उसमें बैठा दिया गया। होलिका थी, उसको वरदान मिला था ब्रह्मा का कि ये नहीं जलेगी। और जब वो उसको ले करके प्रहलाद को उसमें बैठी खोलता हुआ तेल में, तो कहते हैं कि वो वरदान सब खत्म हो गया, होलिका जल गई और प्रहलाद तैरने लगा। प्रहलाद नहीं मरा। ये सब एक रूपक है, एक कहानी है कि प्रहलाद प्रतिकूलता में, दुख में आकर के भी तैरने लगे, और उसको कोई भी संकट, कोई भी दुख उसको मतलब परास्त नहीं कर सके, क्योंकि प्रहलाद सत्य के पथ पर चलते थे, भक्ति करते थे, धर्म का आचरण करते थे, तो वो नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ। तो गलत आज्ञा यदि कोई दे तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो क्या कहते हैं, सज्जन से दुर्जन भया। कबीर साहब यहाँ कहते हैं, सुनी काहू की बोल। दूसरे की गलत बोल, गलत व्यवहार, गलत आचरण, गलत संगत पा करके आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। घर में माता पिता है, और माता पिता भक्त है, मालाधारी है, सदाचारी है, बच्चे भी है, लेकिन पड़ोस में, गांव में, मोहल्ला में
लोग गड़बड़ खाते पीते हैं, गलत चीज़ खाते पीते हैं। बच्चे चले गए, संग साथ कर लिए, 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह महीनों, और वो गलत खा पी रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसके संगत में पड़ गए। तो फिर ये भगत घर के बच्चे भी, अच्छे घर के बच्चे भी गलत खाने लगे, गलत पीने लगे, गलत बोलने लगे और गलत संगत में बस गलत हो गए। ये हो गया उसका राम नाम सत। तो यहाँ कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, हे हंस, हे आदमी मनुष्य, तू तो सबल था, तू तो महान था। ये मनुष्य महान है। इस दुनिया में मनुष्य से बढ़ के, आदमी से बढ़ के कुछ नहीं है। आदमी जिस चीज़ को छू देता है वह चीज़ भगवान बन जाता है ना, भगवान बन जाता है। पेड़ के पास जाता है, सिंदूर लगा देता है, अलता टिकी लगा देता है, वहाँ पानी चढ़ा देता है, 1 ठो फूल रख देता है, 2 ठो, वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ देवी देवता आ जाती है। मनुष्य छू दिया तो वहाँ भगवान बन जाता है। मिट्टी को छू देता है तो मिट्टी मूर्ति बन जाती है, वो भगवान बन जाती है। आदमी एक बांस को छू देता है तो बांस बौसली बन जाती है। लकड़ी को छू देता है, देखो मुंशी जी है, लकड़ी को छू देता है तो लकड़ी क्या बन जाती है? टेबल, कुर्सी, पलंग सब बन जाती है। और आदमी जिस चीज को छू दे वह चीज महान और उसका रूपांतरण और अच्छा बन जाता है। तो सबसे महान कौन है? सबसे महान मनुष्य है। और इतना महान, इतना शक्तिशाली मनुष्य आज सारे काया कौशल, खगोल, भूगोल, विज्ञान, शास्त्र, पुस्तक, धर्म, ग्रंथ, पोथी और इतने आविष्कार है विज्ञान के, इसको किसने किया है? किसने किया? मनुष्य ने किया। मनुष्य ने किया। इतने आविष्कार है, बस, ट्रक, जहाज, कार, विमान, वायु विमान, जितने हैं आकाश में उड़ रहे हैं। आज आदमी आकाश में उड़ रहा है पक्षी की तरह, और पानी में तैर रहा है मछली की तरह तैर रहा है। जहाज में, पनिया जहाज में बस बैठ गया, बस जहाज चल रही है पानी में। तो पानी में आज आदमी जो है अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपने दिमाग से, अपने बल से पानी में मछली की तरह तैर रहा है और आकाश में पक्षी की तरह उड़ रहा है। ये किसकी देन है? मनुष्य की देन है। एक जगह एक बाबा, एक फकीर जा रहे थे, रास्ते रास्ते जा रहे थे, तो जा रहे थे तो वहाँ बड़ी बड़ी पुल बन रही थी, बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही थी, बहुत बड़ी पुल बन रही थी नदी में, तो मशीन सब लगी थी बहुत बड़ी बड़ी। तो वहाँ जब बाबा जा रहे थे तो बड़े बड़े इंजीनियर थे वहाँ और मजदूर लोग थे। तो मजदूरों ने, इंजीनियरों ने कहा वो बाबा से, साधु से, कि बाबा देखिए मेरा विज्ञान आज कहाँ कितना आगे बढ़ गया है और मेरा विज्ञान कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। उस बाबा ने कहा, फकीर ने कहा इंजीनियरों से कि आप लोग सही कहते हैं कि आपका विज्ञान आगे बढ़ गया है, लेकिन मेरी विज्ञानी ना हो। क्या कहा? मेरी विज्ञानी ना हो उस विज्ञान में तो आपका विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है। कौन कर रहा है? विज्ञानी। विज्ञानी कौन है? आत्मा। ठीक है ना? उसमें आत्मा है, मनुष्य में आत्मा है, तब जाके वो इतना बड़ा बड़ा मशीन चल रही है और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा विज्ञानी कौन है? ये आत्मा है। इसीलिए कहते हैं आत्मा से बढ़ के कोई शक्ति नहीं, आत्मा परमात्मा है, जीव ही शिव है। इसीलिए कहते हैं उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। मतलब ये जीव आत्मा क्या है? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे तुझ चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुषा परा। ये आत्मा शरीर में रहते हुए भी भरता है, भोगता है, महेश्वर है, परमात्मा है और शरीर से अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिसकी सत्ता से आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं, वह कौन है? आत्मा है, जीव है, चेतन है। और वो कबीर साहब कहते हैं तो हंसा तू तो सबल था, हे हंस, हे जीव, हे मनुष्य, तू तो महान था। और क्या कहते हैं? हल्की अपनी चाल, अपनी चाल, अपने आचरण को हल्का कर लिया, अपने व्यवहार को गलत कर लिया तो उसकी कीमत कम हो गई। रंग कुरंगे रंगिया,
रंग कुरंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रंग कुरंगे, आदमी के दो चीज़ों में आदमी अपने को रंग लिया। पहली चीज़ है विषय वासना और दूसरी है मनः कल्पित देवी देवता, अपने ऊपर भगवान मान लेना। विषय वासना का अर्थ है पंच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है। और इन 5 विषयों में आदमी आँख से रूप को देखता है, कान से शब्द को सुनता है, नाक से गंध विषय को ग्रहण करता है, जिह्वा से स्वाद विषय को और त्वचा से स्पर्श विषय को। ये 5 विषय है और ये 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए कर्मशः 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। ये 5 विषयों में आदमी इतना आकंठ डूब गया है कि वो दीन दुनिया, आत्मा, परमात्मा, धन, धर्म को वो भूल ही गया है। माना कि देहधारी को, मनुष्य को जीवन पर्यंत 5 विषयों का उपयोग करना पड़ता है। जब तक जीवन है खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब तक जीवन है 5 विषयों का उपभोग करना पड़ेगा, इससे बचा नहीं जा सकता है। लेकिन कल्याण का रास्ता, शांति का रास्ता, संयम का रास्ता और मनुष्यत्व का जो रास्ता है वह है सब चीज में संयम पूर्वक। संयम से देखो, संयम से खाओ, संयम से छुओ, संयम से सूंघो, संयम से बात करो और संयम से सोचो। संयम पूर्वक जब देखेंगे तो ये फिर विषय हमें बांधेंगे नहीं। आदमी जब देखते हैं, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल देखना है वो भी विषय है, देख रहा है, सीरियल है, टीवी है, न्यूज है, कोई भी कुछ है देख रहा है, तो भाई 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है ना, देख लिए। और देखते देखते घंटों बीत गए। अब ये 2 घंटे बीत गए, फिर भी मन नहीं है ना। 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, रात हो गई, लेकिन उसमें डूबा हुआ है। यही आप बांधने वाला बन गया। इसी कहते हैं विषय। क्या है ये? रूप विषय। उसमें आप फंस गए। तो उसमें कहते हैं कि देखो, थोड़ा देख लो, बस हो गया। सुनना, संगीत है, कुछ अच्छी चीजें हैं, सुन रहे हैं तो थोड़ा सुन लिया, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और सुन करके फिर उसको बंद कर दो, दूसरा काम करो। इसी प्रकार भोजन है, भोजन जिह्वा का स्वाद विषय। रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, जो कुछ भी है खा पी रहे हैं, तो एक बार लिए बहुत मीठा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। 1 गुलाब जामुन खाए तो बहुत बढ़िया, 2 खाए तो बढ़िया, 3 खाए तो कम बढ़िया, 4 खाए तो। जितने जितने खाते जाएंगे क्या होगा? क्वालिटी घटेगी कि बढ़ेगी? उसकी क्वालिटी घटती जाएगी। और कहेंगे 1 किलो रसगुल्ला खाना पड़ेगा, तो कहेंगे हटाओ, कहेगा खाना पड़ेगा डंडा हाथ से, तब क्या करेंगे? तो उसमें सुख है? सुख नहीं है। ये सब सिस्टम है। तो इसीलिए संत महात्मा ज्ञानी जन कहते हैं कि देखो, संयम से खाओ, संयम से बोलो, संयम से सुनो, संयम, सब काम संयम से। मनुष्य जो भी कर्म करता है, जितनी भी मेहनत करता है, उसके 5 परिणाम होते हैं, 5 रिजल्ट होते हैं, 5 परिणाम। आदमी कोई भी काम करता है, उसका पहला है निर्वाह, फिर दूसरा है सुविधा, तीसरा है आराम, चौथा है विलास और 5वां है विनाश। मनुष्य जो भी काम करता है उसके 5 फल होते हैं, 5 परिणाम। क्या क्या? पहला निर्वाह, सुविधा, आराम, विलास और 5वां है विनाश। आदमी एक गरीब आदमी है, वो साइकिल से जाता है, काम करता है कहीं कुछ, और उसको किसी प्रकार उसको निर्वाह हो जाता है। निर्वाह, कुछ और कमाया, कुछ पैसा बढ़ा तो मोटरसाइकिल खरीद लिया। मोटरसाइकिल तो पहले साइकिल चला के जाता था, अब क्या हो गया? अब मोटरसाइकिल हो गई। अब मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंच जाता है, आराम है जाने आने में। अब क्या हो गया? अब हो गया सुविधा।
पहले निर्वाह होता था, किसी प्रकार ले दे करके वो मतलब साइकिल में जाता था। अब गाड़ी हो गई मोटरसाइकिल, तो अब सुविधा हो गई, बढ़िया जा रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, बढ़िया, और सुविधा बढ़ गई। तो निर्वाह सुविधा, कमाते कमाते मोटरसाइकिल से और पैसा हुआ और आगे बढ़ा, तो एक ठो कार खरीद लिया, ठीक है ना, कार खरीद लिया। अब जा रहा है कार से, कार में बैठ करके, अब क्या हो गया, अब आराम हो गया। देखिए कहाँ तक गाड़ी कैसे कैसे बढ़ रही है। पहले साइकिल चला के जा रहा था, तो पहले साइकिल चला के जा रहा था, तो पहले निर्वाह हो रहा था, निर्वाह किसी प्रकार गुजर बसर निर्वाह हो जाता था। और पैसा बढ़ा तो सुविधा हो गई मोटरसाइकिल में, और पैसा बढ़ा, गाड़ी खरीद लिया, कार, तो अब आराम से जा रहा है, बैठ के अंदर में बैठ करके हवा पानी शीत धूप से बचत हो गई, और आराम से कार चला के जा रहा है, बढ़िया। तो आराम तक तो ठीक है, लेकिन और पैसा बढ़ा, अब सोचता है ये कार ठीक नहीं है, ये कार को बेच दूं और बढ़िया विदेशी कार खरीद ले 50 लाख विदेशी कार। अब उसका दिमाग कहाँ जाने लगा, अब विलास में जाने लगा। अब तक तो ठीक था, कहाँ कहाँ पॉइंट बढ़ रहा है, पहले निर्वाह, फिर सुविधा, फिर आराम, अब कहाँ जा रहा है, अब कहता है विदेशी कार चाहिए 80 लाख वाली, ले लिया। और जैसे 80 लाख की कार आई, उसका विलास शुरू हो गया, और जैसे विलास आता है तो विनाश अपने आप होने लगता है। विनाश तो मनुष्य जो भी कर्म करता है उसकी 5 गति होती है, निर्वाह, सुविधा, आराम, विलास और विनाश। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि निर्वाह के लिए काम करे और आगे बढ़े। तो सुविधा भी चाहिए, अच्छी बात है, सुविधा होना चाहिए सबको। अब सुविधा बढ़ी, आराम, कार भी, तो आराम तक तो ठीक है, आराम तक चलेगा कि आराम से हम जाएं कार में बैठ करके और आराम हो बढ़िया, तो आराम तक तो ठीक है। लेकिन विलास के लिए किसी को भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और जैसे विलास आता है जीवन में, विनाश अपने आप आ जाता है। विनाश कोई चाहता नहीं है। भंवरा है, भंवरा जाता है दिन में और कमल के पुष्पों में बैठता है, बढ़िया रस, दिन भर रस चूसता है, पेट भर जाता है। दिन भर वो कमल के पुष्प पखुड़ियों में जाता है और बैठ करके वो रस चूस रहा है, बढ़िया एकदम सुगंध, खुशबू, बढ़िया मीठा, तो उसका पेट भर गया है, बढ़िया पेट भर गया, बढ़िया अच्छा हो गया है सब कुछ। तो इतना तक तो ठीक है। शाम हो गई, कमल का पुष्प जो है वो बस अब बंद होने वाला है, ठीक है ना, बंद होने वाला है। तो भंवरा को चाहिए कि उड़ जाए, अब हट जाए वहाँ से। लेकिन भंवरा सोचता है इतना बढ़िया है, चलो ना, इसी में कितना आनंद आ रहा है, कितना बढ़िया आनंद आ रहा है, और उसी में चिपका रहता है, बस चूस रहा है। पेट तो भर गया है, लेकिन अब पेटी भरने के लिए लगा है ना। अब क्या होता है, रात होते तक वो जो है कमल का पुष्प वो बंद हो जाता है, वो स्फुट हो जाता है, बंद हो गया, रात भर उसी में है। सुबह जैसे 4 बजते हैं, 4:30, जंगल से हाथी के झुंड आते हैं, हाथी के झुंड, और सारे कमल पुष्प को चर लेते हैं, वो चर जाते हैं, हाथी खा जाते हैं, और सारे भंवरे क्या हो जाता है, राम नाम सत हो जाता है। यही है विलास। जब पेट भर गया तो उड़ जाना चाहिए था, दिन भर खाया पिया, इतना आराम किया, तब उड़ जाओ, हट जाओ, लेकिन नहीं, अब सोचता है रात भर भी आनंद ले, तब क्या होगा। तो ज्यादा अति करेंगे, अति सर्वत्र वर्जे, ठीक है ना, अति सर्वत्र वर्जे।